झूठ है? क़यामत बहुत नज़दीक है। हाय 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 हाय, क्या बात है, कैसे बताओ, आपको कैसे पता? कश्मीर में जब औरतों के ऊपर हमला करते हैं उनको इतनी शर्म नहीं आती कि वो औरतें हैं। अच्छा औरत ज़ात पे हमला करते हैं तब भी वो ये नहीं देखते। अच्छा। जब किसी माँ का बच्ची के ऊपर हमला करते हैं वो ये नहीं देखते वो बाद में उसकी माँ पे क्या बीतेगी। इतना जहर आपके, आप छोटे से बच्चे हो, छठी क्लास में आप पढ़ते हो, इतना जहर आपके दिमाग में किसने भरा, पहले मुझे ये बताओ। आ जाता है। सूरत हाल थी ना जब लॉकडाउन था या कर्फ्यू था तब यही था। तब लॉकडाउन कर्फ्यू में ये था, तब पत्थर पकड़ते थे ना छोटे छोटे बच्चे। लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी और लोग ये समझते थे अगर हम बाहर निकलेंगे तो दोबारा घर नहीं जाएंगे। पथराव हो जाएगा ना, थोड़ी हालात खराब थे ना, तो अब वहाँ के हालात खराब नहीं है बेटा। और इन जश्नों में अगर हमला कर दिया फिर कौन जिम्मेदार होगा? चाहिए अगर आप खुश ना रहे तो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। इधर कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, रियल कत्ल हो रहे हैं। हाय 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 हाय, हाँ वो तो हो रही है, वो तो हो रही है। राह जाते किसको गोलियां मार गया, गन पॉइंट पे कोई आ गया, गन पॉइंट पे कोई मार रहा है पर कोई एक्शन नहीं ले रहे पुलिस वाले। अगर कश्मीर में वहाँ बड़े बड़े फंक्शन वगैरह हो रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई राज हो सकता है। क्या राज हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। इंडिया की साजिश? हाँ जी। अच्छा, क्या साजिश? अगर इंडिया हमला कर देती है तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए काफ़ी कमाल की वीडियो लेकर आया हूं जो कि एक बच्चे का है जो कि है पाकिस्तान का। इसका नॉलेज का लेवल काफ़ी हाई है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस बच्चे को भारत के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है, लेकिन कैसी जानकारी है, भारत के बारे में यह क्या क्या जानता है, भारत के बारे में यह क्या राय रखता है, आपको इस वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट में बताइएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान का भविष्य क्या होने वाला है। तो चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के बाद। क्लास में पढ़ते हो, मुझे ये बताओ कश्मीर के बारे में क्या जानते हो? कश्मीर के बारे में जानता हूँ कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है ना वहाँ पर हमारे से भी छोटी जो बच्चे हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और वहाँ कोई एक्शन नहीं लेगा। अच्छा, ये किसने बताया आपको? हमने वो देखा है। कैसे देखा आपने? हमारे उधर रिश्तेदार रहते हैं तो इसलिए हमने वो देखा था कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही हैं पर कोई एक्शन नहीं, औरतों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कौन रहता है वहाँ आपका? मेरी आंटी रहती है। वो बात करती हैं अभी आपसे? यस। अभी भी बात होती है? क्या कहती हैं वो यही कहती हैं कि जल्द से जल्द कोई हुकूमत आए जो कश्मीर पे ना एक्शन ले। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहाँ रहती हैं या भारत के पास जो वहाँ रहती जो भारत के पास है वहाँ रहती हैं, वो बताती हैं ये? वो ये नहीं बताती कि वहाँ कितनी तरक्की हो रही है? बताती हैं। क्या तरक्की हो रही है? वहाँ तरक्की हो रही है पर तरक्की का फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ जब छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही होते हैं वहाँ तरक्की का फ़ायदा अगर अपने बच्चों की जाने जा रही हैं, ये आपको वो बताती हैं या हम आपको घर से सुनने को मिलता है? रियल में देखा है। आपने देखा है? जी। अच्छा, आपने देखा भी है? वो कश्मीर में जब औरतों के ऊपर हमला करते हैं उनको इतनी शर्म नहीं आती कि वो औरतें हैं। अच्छा औरत ज़ात पे हमला करते हैं तब भी वो ये नहीं देखते। अच्छा। जब किसी माँ का बच्ची के ऊपर हमला करते हैं वो ये नहीं देखते वो बाद में उसकी माँ पे क्या बीतेगी। इतना जहर आपके, आप छोटे से बच्चे हो, छठी क्लास में आप पढ़ते हो, इतना जहर आपके दिमाग में किसने भरा, पहले मुझे ये बताओ। आ जाता है। आ जाता है कैसे? आपने खुद देखा है बेटा ये सब? रियल में देखा है। आप गए हो कभी वहाँ? जी। कब गए हो? ये महीना हुआ है। हैं? महीना बेटा वीजे तो बंद है, तुम कहाँ से गए थे? वो मामू तारों के नीचे से? नहीं हाँ। मामू वगैरह गए थे साथ। वगैरह गए थे? कहाँ, इंडिया गए थे? जी। इंडिया कैसे गए थे वो उनको पता है। उनको पता है वो गए थे, तो आप साथ गए थे? जी मैं साथ गया था। क्या क्या देखा था वहाँ पे? आपने लाइव जुल्म देखा था कि मुसलमानों पर हो रहा है या नहीं? हाय अल्लाह, क्या हो रहा था बताओ। वहाँ पर लाइफ जुल्म ये हो रहा था कि जब वहाँ पर ईद हो या बाहर रबी अव्वल हो या कुछ भी हो त्यौहार वहाँ बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते। जो बाहर निकलता है फौजी ये नहीं देखते कि दहशतगर्द तो हैं हमला कर रहे हैं पर वहाँ अगर भारत के जो इंडिया के सब मोदी हैं अगर वो एक्शन लेना कश्मीर के बारे में तो कश्मीर बदल सकता है। बेटा वहाँ पर मस्जिदें देखी हैं आपने? जी देखी है। अज़ानें हो रही थी वहाँ पर? जी। मुसलमान थे वहाँ पर? है थे। नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पर? जी नमाज पढ़ रहे थे। खाना पीना खा रहे थे? जी। घरों से बाहर निकल रहे थे? घरों से बाहर निकल की इजाज़त नहीं थी उनको। कर्फ्यू लगा हुआ है? जी। मस्जिद जा रहे थे वो? मस्जिद जाने अगर घर से बाहर निकलते तो मस्जिद जाते ना। मस्जिद में नहीं जा रहे थे वो? नहीं जा रहे थे वो। फिर मस्जिद में अजान कौन दे रहा था? जान देते हैं सारे। हिंदू तो मस्जिद में अजान नहीं दे सकते, मुसलमान ही दे सकते हैं। दे सकते हैं पर पर घर से बाहर नहीं निकलते तो मस्जिद में अजान की आवाज़ कैसे आती है? बेटा कोई कर्फ्यू नहीं है वहाँ पर, मुझे लगता है आप गए भी नहीं हो वहाँ पर। गया अच्छा, 1 महीना पहले गए हो या काफ़ी पहले गए हो? काफ़ी पहले। अभी तो आपने कहा था 1 महीना पहले गया हूँ। नहीं आया था मुझे, मैं बस काफ़ी पहले गया था। पर जो मैंने रियल देखा ना वो यही देखा कि छोटे छोटे बच्चों के मारे जा रहे हैं। बेटा वहाँ के छोटे छोटे बच्चे आज तालीम में बहुत आगे निकल गए। तालीमी निकल गए। तालीमी इदारे देखे आपने वहाँ? देखे। देखे हैं? जा रहे थे लोग वहाँ? जी जा रहे थे। हाय अल्लाह, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, फिर वो तालीमी इदारों में कैसे रहते हैं? आप कह रही हैं कि वो तलीमी इदारे में जाते हैं तो वो अगर तलीमी इदारे में जा सकते हैं तो फिर घर से भी तो बाहर निकल सकते हैं ना। तो आप कह रहे हो घर से बाहर नहीं निकलते? तो पहले तो यही सूरत हाल थी ना जब लॉकडाउन था या कर्फ्यू था तब यही था। तब लॉकडाउन कर्फ्यू में ये था, तब पत्थर पकड़ते थे ना छोटे छोटे बच्चे। लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी और लोग ये समझते थे अगर हम बाहर निकलेंगे तो दोबारा घर नहीं जाएंगे। पथराव हो जाएगा ना, थोड़ी हालात खराब थे ना, तो अब वहाँ के हालात खराब नहीं है बेटा। वहाँ के हालात ख़राब नहीं हैं। बड़े बड़े जश्न हो रहे हैं वहाँ। हो रहे हैं
पर इन जश्नों में अगर हमला कर दिया फिर कौन जिम्मेदार होगा? कोई हमला नहीं हो रहा बेटा, वो बहुत खुश है, वहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आते हैं, सारे आते हैं। जब सैलाब आया था तब सारे आए थे। सैलाब कहाँ आया था? ये सैलाब जब आया था, जब लोगों के घर टूट गए थे, बस सिंध में? मैं सिंध की नहीं, कश्मीर की बात कर रही हूँ। बस जो कश्मीर में भी है, तब भी लोग उनको राशन देने आए थे। मुझे बताओ, कभी आज़ाद कश्मीर गए हो? जी गया हूँ। आज़ाद कश्मीरी खुश हैं? जी खुश है। कैसे खुश हैं? कैसे है आपके घर? जी कैसे है आपके घर? गैस नहीं आती। लकड़ियों पे खाना बनाते? जी लाइट आती है? लाइट आती है पर 6-6 घंटे चली जाती है। खुश हो इसमें? नहीं, लोड शेडिंग जो है, सिग्नल आम वोट मांगने आती है तब तो ये दावे करते हैं कि हर चीज़ आएगी, लाइट आएगी, सफाई होगी, और यहाँ कुछ भी नहीं है। सिग्नल आते हैं बेटा वहाँ पर फ़ोन के? नहीं इंटरनेट आता है? हॉस्पिटल ठीक है वहाँ के? नहीं हॉस्पिटल ठीक नहीं है? तालीमी इदारे ठीक है वहाँ के? नहीं। खुश हो? पाकिस्तान में ये है, आवाम को जो मर्जी हो जाए, अगर वो खाना नहीं खा रहा ना तब भी वो खुश है? तब भी खुश है। क्यों भाई? क्यों? इसलिए क्योंकि उसको एक प्रेशर वाई कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। खुश रहने पे? अगर आप खुश ना रहे तो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। इधर कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, रियल कत्ल हो रहे हैं। हाय हाय हाय, हाँ वो तो हो रही है, वो तो हो रही है। राह जाते किसी को गोलियां मार गया, गन पॉइंट पे कोई आ गया, गन पॉइंट पे कोई मार रहा है, पर कोई एक्शन नहीं ले रहे पुलिस वाले। छठी क्लास में पढ़ते हो ना आप? कश्मीर के बारे में आपको किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? इंडिया के बारे में क्या जानते हो? वहाँ पर मुसलमान किस कंडीशन में? आपने कश्मीर के बारे में तो बता दिया, वहाँ यही हो रहा है, यही हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आप गए नहीं हो वहाँ पर। कश्मीर के बारे में ज़्यादा तो नहीं नॉलेज है, पर हमने किताबों में पढ़ा था क्या वहाँ कि मुसलमानों को हाँ पहले बताओ। मुसलमानों को वहाँ खाना वगैरह खाने देते हैं। खाने देते हैं? जी पक्की बात है? जी। देखा था उनको खाना खाते हुए? यस। देखे ना, पक्की बात है। पानी? कश्मीर में ना मेरे जो चाचू है ना, वो शुरू स्टाफ से वहाँ रहते हैं। अच्छा, उन लोगों की फैमिली, बच्चे वगैरह सारे उधर भी होते अभी हैं। तो पुप्पो रहती थी वहाँ पर? आंटी, मतलब वो आधे रिश्तेदार उधर भी होते हैं, आधे पाकिस्तान में है। तो ऐसे फिर अगर कश्मीर में वहाँ बड़े बड़े फंक्शन वगैरह हो रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई राज हो सकता है। क्या राज हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। इंडिया की साजिश? हाँ जी। अच्छा, क्या साजिश? हमारी जो बॉर्डर की फ़ौज है, अगर वो सो जाती है, अगर इंडिया हमला कर देती है तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। बेटा अभी तो कोई हमला नहीं हो रहा, अभी जो LOC पर सूरत हाल है वो ठीक है अभी। वो तो ठीक है, पर क़यामत बहुत नज़दीक है। हाय 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 हाय, क्या बात है! कैसे बताओ, आपको कैसे पता? जब कुरान मस्जिद को जलाया गया था, कहाँ पर? ये स्विट्ज़रलैंड में। फ्रांस में? हाँ जी, वहाँ कुरान मस्जिद को जलाया गया था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसको कोई कत्ल कर दे। नहीं, वो सरेआम घूम रहा था। कुरान मस्जिद कोई खेल नहीं है, वो हमारी हस्ती है। देखिए मैं समझती हूँ मजहबों पर कभी अटैक नहीं करना चाहिए। फ्रांस में ये शर्मनाक वाकया हुआ था, नहीं होना चाहिए था ऐसा। इस पर मजहब पर जब बात आती है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है, ना हम कर सकते हैं, हम मुसलमान हैं हम नहीं कर सकते, किसी हिंदू पर बात है, उनके मजहब पर बात है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मजहबों के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत संगीन जुर्म है। अब मुझे आप ये बताओ, आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, आप चाहते हो भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हो? आप क्या चाहते हो कि कश्मीर हमारा हिस्सा बने, भारत का रहे, या क्या चाहते हो? अगर तो पाकिस्तान की जंग हुई, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, तो ये इकट्ठे नहीं रह सकते, कौन इकट्ठा नहीं रह सकते? इंडिया पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान अभी इकट्ठा कौन सा है बेटा? अगर भारत जो है ना, वो उसका कोई भरोसा नहीं है। वो अगर जंग हो गई, अगर सुलह वगैरह हो गई, इतनी नफरत तौबा। हाँ, तो वो फिर भी हमला कर सकते हैं। और बाकी यही लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे लोग रमज़ान आता है सारे मुसलमान हो जाते हैं, पर ये फ़र्ज़ नहीं है कि रमज़ान आए तो सारे मुसलमान हो जाएं। पर रमज़ान से पहले भी नमाजी लोगों को बनना चाहिए। जो आजकल लोग रमज़ान का सुनते ही मस्जिदों में जाते हैं, ऐसा होना बाद में चाहिए। भी जाए ना, हाँ। तो ये उनका फ़ायदा, हमारा फ़ायदा नहीं है। अच्छा मुझे एक लास्ट बात बताओ, जब वहाँ गए थे वहाँ कश्मीर में लाइट थी? लाइट उनके कश्मीर में थी। ये लाइट पक्की तो बात है? दोस्तों देखा आपने कि यह भारत के बारे में यह बच्चा क्या क्या नेगेटिव बातें बोलता है। इसे भारत की सिर्फ बुराई दिखती है, भारत में से कोई अच्छाई नहीं दिखता है। भारत को यह अपना दुश्मन समझता है और आधी अधूरी जानकारी के साथ भारत की बहुत सारी बुराइयां बता रहा है कि मुसलमानों पर भारत में जुल्म हो रहा है। यहाँ पर मुसलमान काफ़ी परेशान हैं और कभी यह विदेश की बात कर देता है, कभी कहीं की बात कर देता है और यह कह रहा है कि हम भारत भी गए हैं, लेकिन कब भारत गया है, कैसे गया है, यह पता नहीं चल पा रहा है। यह बच्चा भी खुद कंफ्यूज है, इसकी जानकारी आधी अधूरी है, लेकिन यह बच्चा सारी जानकारी बता रहा है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहा है। ऐसे में कैसे कोई देश तरक्की कर सकता है, जहाँ का भविष्य अच्छा होना चाहिए, जहाँ के बच्चे को अच्छी जानकारी होनी चाहिए पूरे देश, दुनिया और साइंस के बारे में। लेकिन यह बच्चा सिर्फ एंटी इस्लाम जानता है कि जो मुसलमान का दुश्मन है पूरा दुनिया। कोई भी मुसलमान का समर्थन नहीं कर रहा है, खासकर भारत तो मुसलमान का दुश्मन है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस बच्चे के दिमाग में यह बात कहाँ से डाली गई पता नहीं।
ऐसे में पाकिस्तान का क्या भविष्य होने वाला है, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि पाकिस्तानियों को पता चल सके कि भारत के लोगों की क्या राय है। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।